आज रमाकांत की बहू की शादी थी। आपने सही सुना, बहू की शादी थी। यह सब जैसे पूरे ज्वालामुखी में गूंज गए थे। लोग हैरान थे, खुश थे और एक नए मिसाल की तारीफ कर रहे थे। यही वह पल था जब रमाकांत जी ने दुनिया को एक ऐसी बात दिखाई थी जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। बेटे रोहन के अचानक दुनिया से विदा हो जाने के बाद रमाकांत जी ने अपनी बहू को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसे जीवन की नई राह पर चलने के लिए भी प्रेरित किया। रोहन की मृत्यु के बाद रमाकांत जी के जीवन में एक खालीपन सा आ गया। बेटी की यादें, उसकी हंसी खुशी, उसकी बातों का गम होना, यह सब एक गहरे दुख के रूप में था। लेकिन इसके बावजूद रमाकांत जी को कभी अपनी बहू सीमा को अकेलापन का एहसास नहीं हुआ। वे जानते थे कि सीमा के लिए यह समय बहुत कठिन था। न सिर्फ उसने अपने पति को खोया था बल्कि एक ऐसी स्थिति में फंस गई थी जहां उसे खुद को और परिवार को नौकरी की ज़रूरत थी। रमाकांत जी ने सीमा को अपनी बेटी की तरह समझाई और उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। उन्होंने उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया, उसे प्रेरित किया और धीरे धीरे दादी सीमा को निर्मल बना दिया। उनकी मदद से सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नई राह पर चलने की आखिरी पाई। रमाकांत जी ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक विधवा बहू की मदद के बजाय उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे। उन्होंने सीमा के लिए कभी भी अपने बेटों की पत्नी से ज़्यादा कुछ नहीं किया था। सीमा को अपने लक्ष्य पर कायम रखने के लिए रमाकांत जी ने अपने हर कर्तव्य को निभाया और यह दिखाया कि केवल खून के रिश्ते से नहीं बल्कि प्यार, समझदारी और सहायता से चलता है। सीमा को जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करने का समय आया, रमाकांत जी ने एक नई जिम्मेदारी ली। वे चाहते थे कि सीमा अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और उनके लिए हर संभव मदद का वादा करे। सीमा ने अपने पीड़ितों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। वह कड़ी मेहनत करती रहती और धीरे धीरे अपने सपने को पूरा करने की राह पर चलती है। आज जब उनकी शादी हो रही थी तो यह पल सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि रमाकांत जी के लिए भी बहुत खास था। इस दिन को देखने के लिए रमाकांत जी के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। सीमा को अपनी बेटी की तरह देखा और अब उससे विदा करने का समय आ गया था। सीमा की शादी के दिन सीमा के चेहरे पर हंसी के साथ साथ आंखों में आंखें थी क्योंकि वह अपने प्रियजनों को छोड़ रही थी। शादी के दिन सीमा ने अपने सबसे प्यारे से पूछा, पेगे, क्या तुम मुझे अकेले छोड़ोगे? यह सवाल एक बेटे से पूछ गया हो, ना कि एक बहू से। उसकी आंखों में गहरी चाहत थी और वह चाहता था कि रमाकांत जी उसे कभी अकेला महसूस ना करे। रमाकांत जी की आंखों में फूल थे और उनके दिल में भी एक गहरी भावनाएं थी। यह पल उनके लिए बहुत कठिन था। उन्होंने सीमा को गले लगा लिया और कहा, खुश रहो, मस्त रहो, मेरे लिए यही मेरी पूजा है। तुम अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत कर रही हो। आपके पास ताकत है, विश्वास है और जीवन के हर मोड़ पे सादगी से समझना है। रमाकांत जी ने यह शब्द बहुत कठिन से कहा था। उन्होंने सीमा को बेटी की तरह पाला था और अब यह समय था जब वह उसे अपनी जिंदगी की नई राह पर स्वतंत्र करने के लिए छोड़ रहे थे। सीमा को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह घूम रही है। रमाकांत जी ने उन्हें हमेशा इसी तरह का समर्थन दिया। वे खुद को एक नई पहचान
और जीवन की दिशा बताई। शादी के दिन सीमा की आंखों में फूल थे, लेकिन साथ ही नई उम्मीद भी थी। उन्होंने कहा उन्हें हमेशा अपने प्रियजनों का आशीर्वाद मिलेगा। रमाकांत जी की कहानियों में उन्होंने सिर झुकाया और कहा, पापा, मैं कभी भी यह नहीं भूलूंगी कि आपने मुझे इतनी बार लिया और मदद की। आपने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह प्यार किया और आज मैं आपके इस आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही हूँ। सीमा के शब्द रमाकांत जी के दिल को छू गए। वह जान गए कि उनका प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने सीमा को शिक्षा दी थी जो किसी के पास खुद को नशा करने के लिए प्रेरित करती थी। यह सास ससुर का रिश्ता है जिसे अक्सर कुछ विशेष रूप से देखा जाता है। वह आज एक उदाहरण बन गई थी। शादी के बाद सीमा को लगा कि उन्होंने सिर्फ अपने जीवन को नए सिरे से जीने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने रमाकांत जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक भी सीखे हैं। रमाकांत जी ने उन्हें कभी भी अपने दुख के साये में डूबने नहीं दिया। उसने हमेशा अपनी ताकतें बनाई और यही कारण था कि सीमा आज अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। अपने बच्चों को आशीर्वाद के साथ रमाकांत जी के सदैव यही इच्छा थी कि उनका परिवार दलित हो, चाहे वो बेटी हो या बहू। उन्होंने यह साबित कर दिया कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, बल्कि समझना, सहानुभूति और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सीमा की जिंदगी इस बात का प्रमाण है। एक प्यारी अपनी बहू को एक बेटी के रूप में भी देखा जा सकता है और उसे उसी तरह से प्यार और समर्थन दिया जा सकता है जैसे उसकी बेटी को दिया जाता है। आज सीमा की शादी का यह दिन रमाकांत जी के लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं था। उन्हें पता था कि उनकी बहू अब अपनी जिंदगी को संजीदगी से जीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके आशीर्वाद सीमा ने अपना जीवन शुरू किया और यही उन्हें सबसे बड़ी सफलता मिली। काश तेरस जैसे सभी लोग होते तो इस दुनिया में कोई भी बहुत दुखी नहीं होता। यह सब जैसे किसी ने कहा है, सभी आँखों में फूल थे, लेकिन यह फूल खुशियाँ के थे। रमाकांत जी ने जो मिसाल पेश की थी वह हमेशा लोगों की कहानियों में जिंदा रहेंगे। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।